हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में यूज़ होने वाली कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है सीख रहे हैं। आज हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है सीखेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड to the income and expenditure account for the year 2017 and 18। तो 2017-18 के लिए हमें सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। तो हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2017 और ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2018। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 26,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो करंट ईयर को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 6,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। तो पिछले साल जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2018। करंट ईयर में जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है 10,000। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है। बट जो लास्ट लाइन दी गई है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2016 एंड 17। तो इस लाइन की वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है 26,000। तो कहता है कि इस 26,000 में से 2,000 स्टिल इन एरियर, मतलब अभी भी एरियर है। तो करंट ईयर में हमें कितना प्राप्त हुआ होगा? 26 में से 2 अभी भी नहीं मिला, तो हमें प्राप्त हुआ है 24,000। तो पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें 26,000 नहीं घटानी, हमें 24,000 घटानी है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही सब्सक्रिप्शन शो करनी है, बट हम ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों करेंगे ताकि आपको तीनों अच्छे से समझ में आ जाए। करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 80,000। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसीलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड शो करेंगे 80,000। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 26,000। इसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड। 26,000 में से जो 2,000 की सब्सक्रिप्शन है वो हमें अभी भी रिसीव नहीं हुई है। तो 26 में से 2 मिली नहीं है, इट मीन्स करंट ईयर में हमें 24,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। इसलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 24,000 की सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे और 2,000 की सब्सक्रिप्शन अभी भी पेंडिंग है पिछले साल की, तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर पास्ट ईयर 2000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 6,000। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है ओन। अगर यहाँ पर 4 वर्ड है, इसका मतलब ये 6,000 सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। बट अब यहाँ पर अगर ओन वर्ड है, इसका मतलब 31 मार्च 2018 को कुल 6,000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जिसमें से 2,000 पास्ट ईयर की है, तो करंट ईयर की कितनी बचेगी? 4,000। इसीलिए हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे 4,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पास्ट ईयर की 2,000 है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई 6,000 ऑन 31 मार्च 2018। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017 15,000। जो पिछले साल को हमें एडवांस मिला है वो हमें आज के लिए मिला है, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे 15,000। और पिछले साल की एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम पिछले साल की बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी की साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2018। तो करंट ईयर में
जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है 10,000 वो हमें फ्यूचर के लिए मिली है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें फ्यूचर की इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी, तो इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में मिली है वो हमें नेक्स्ट ईयर तक संभाल के रखनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। तो इन सब को प्लस माइनस करके आएगा 65,000। तो इस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है।